Assalamu alaikum ji, I am Shahzad Sheikh. You're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe and hit the bell. Hassan Chaudhary, you're tuned into Something Hot, and I'm back with yet another celebrity interview. And this time I have with me the very cool and suave Shahzad Sheikh. Assalamu alaikum Shahzad. Assalamu alaikum Hassan. How are you? I'm good. How are you? Thank you so much. मैं ऑफ कैमरा आपको कह रहा था कि लेटली आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है. 2018 ताबीर आया. ताबीर आया, right. Widely recognized, critically acclaimed also, popular also. You Very got well written also. Very well written by Imran also, yes. and directed by Ehsan Talish Yes. also. You got nominated as well for the best, Hum best Awards actor, yeah. for Best Actor. Then came Ana again, Yeah. massive hit, very popular, hoopla shupla, अच्छा उसका भी build हो गया था. And now we have Raze Ulfat. Every week it's trending, Yeah. right at the top. Everybody is talking about it. Alhamdulillah. How are you feeling? I'm feeling good. Obviously, this is the reason why an actor signs a project कि यार मेरी ऑडियंस को पसंद आए और वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है. ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उस कहानी में जो आप सोचते हैं कि यार ये थोड़ी ऑफ है, ये पता नहीं लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन फिर वो कहते हैं ना अबे यही हिट है. तो बस वही हिट है आई गेस. तो जब आया था स्क्रिप्ट फिर आपके पास आपने पढ़ा तो आपको भी आई फीलिंग यही हिट है? नहीं. मुझे इर्तिज़ा के कैरेक्टर अच्छा लगा, स्टोरी लाइन अच्छी लगी. ऑब्वियसली इसमें से थोड़ी रिजर्वेशंस थी मेरी जो उन लोगों ने दूर की. फिर हम ऑन बोर्ड चले गए शूट करने के लिए. तो बताएं ना क्या रिजर्वेशन, क्योंकि मेरी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं उन पे भी आते हैं, बट आपकी क्या, और अगर आप कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशंस थी वो दूर हुई और अभी फिर इसका मतलब है हमें फिल्टर्ड एक देखने को मिला, और बिल्कुल देखने सही, को मिल रहा है. बिल्कुल सही, बिल्कुल और उसमें भी अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं तो फिर मैं आई कैन ओनली इमेजिन कि पहले क्या था. तो और अब प्लीज क्या? प्लीज टेल अच्छा, ज्यादा रिजर्वेशंस कहानी के ऊपर नहीं होती. ज्यादातर जो रिजर्वेशंस होती हैं ना वो होती हैं जुमलों के ऊपर कि यार ये कैरेक्टर ये जुमला नहीं बोल सकता, या इस कैरेक्टर को इस सिचुएशन पे ये जुमला नहीं बोलना चाहिए, या इसकी ये जुमला बोलने का स्टाइल ही नहीं है इसका. तो वो जुमले पे होती है जो हम उसको फिल्टर करते हैं उसको कि यार इसके कैरेक्टर को ज़रा बनाया जाए. अब कैसा लगेगा कि अगर एक बंदा है जो ऑफिस में काम करता है वो भी एक ही तरह बात कर रहा है और ये बाहर से आया इर्तिज़ा हमारा पढ़ा लिखा जो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यही है और दूसरी जो बंदा है उसकी भी बॉडी लैंग्वेज वही, तो वो ज़रा मैच हो जाता है, उसमें फिर डिफरेंशिएट करना मसला होता है. ये जो बड़ा एक मेजर ट्विस्ट आया है राज़े उल्फत में, अभी कौन सा वाला? 3-4 काफी सारे ट्विस्ट है वैसे, कौन सा वाला? अच्छा, द ट्विस्ट दैट्स मोस्ट रेलेवेंट टू यू कि जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं इर्तिज़ा, उसने मुश्क से ना जस्टिफिकेशन ली, ना मुझे ऐसा लगा, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ना कोई कॉन्वर्सेशन हुई. एक बंदी जिसके ऊपर उसने अपनी जान एक सॉर्ट ऑफ इन अ वे निछावर करता रहा, वो इतना मोहब्बत इतना प्यार, और मोहब्बत अभी उसकी शुरू होनी थी शादी के बाद, क्योंकि अच्छा और शुरू होनी. हाँ, तो मोहब्बत की इंतहा तो अभी शुरू होनी थी ना कि इसको हासिल करना है मैंने, और हासिल करने के बाद फिर उसने उसके साथ घूमना था फिरना था, उसको दुनिया दिखानी थी, उसके थ्रू देखना था कि यार इसको किस तरह चीजें अच्छी लगती हैं ऑल दैट. तो उसका तो एक जो प्लान था वो ये था कि यार मैंने शादी करूंगा इससे और तब मेरी जिंदगी और निखर जाएगी. तो फिर ये जो उसका प्लान था ये सब आग में जल गया, जैसे कि वो इर्तिज़ा नजर भी आता है बीच के ऊपर भाग रहा होता है, बॉनफायर जल रही होती है, सिर्फ इस वजह से. एंड ही इज नोन, इर्तिज़ा हैज नोन सेबा टू बी अ सॉर्ट ऑफ एन इविल और अ डूबियस कैरेक्टर. नोमी का भी उसको पता है, और वो एक्चुअली इर्तिज़ा ने मुझको बताया था कि नोमी से भी दूर हो और सेबा से भी दूर हो. नॉट वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स. और फिर इंडिकेशन भी ये थी कि मैं बहुत तपूंगा तुम पे, और लड़ाई भी हो सकती है, और काफी गुस्से में बात की जी. तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि इर्तिज़ा सेबा और नोमी की बातों में खुद आ गया और उसने मुश्क को सुना तक नहीं? हुआ इस तरह के जब वार्निंग दे दी गई
इर्तिजा की तरफ से कि आपने नहीं मिलना। उसने कहा ठीक है मैं नहीं मिलूंगी। उसको दोनों का कैरेक्टर भी पता है, सहबा का और नोमी का, विच आई थिंक दे हैव प्लेड रियली वेल। लेकिन वो होता ना यार, एक सर्कमस्टांस बन जाता है। मेरा क्वेश्चन भी एज एन एक्टर यही था कि यार ये इर्तिजा 2 जुमलों में बस उसकी बात तर कर देगा। मिला भी नहीं। हाँ मिला भी नहीं, और बस फोन पे उसने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, मेरे बाप बाप नहीं मान रहे। तो कहने का मतलब ये था कि वो आया इस्लामाबाद से, उसको पता लगा जी मुझ घर पे नहीं है। एक तो वो बैंक पड़ा कि यार रात के इतने बजे मुझ घर पे नहीं, कहाँ गए? तो ढूंढने निकला, उसको पता लगा कि पार्टी हो रही थी। पार्टी में गया, उधर पता किया कि हाँ जी असल में पार्टी हो रही थी, वहाँ पे लोग पकड़े गए, फिर भी नहीं माना। फिर सहबा के पास गया, सहबा से पता लगा जी वो तो घर पे, वो तो कहीं निकली नहीं। उसके बाद नोमी के पास गया, नोमी ने बोला हाँ मेरी बर्थडे थी, मैंने इनवाइट किया था, लोग आए हुए थे, ये हो रहा था, चिल माहौल था, जो भी था। we were having fun, so everything just got fit into place, right? और उसके दिमाग में वो बात आई कि यार ये किस तरह, जब मैंने इसको मना किया था, ये किस तरह चली गई मेरी बात सुने बगैर। एंड देन द प्रेशर ऑफ हिज पेरेंट्स कि यार ये तुम किस लड़की से शादी करने जा रहे हो, जबकि डीप डाउन इनसाइड ही नोज, इर्तिजा नोज। जब फोन पे मुझको उसको कहती है कि मैं आज भी उतनी ही पाक और पाकीज़ा हूँ जितना आपसे मिलके। हाँ। He knows deep down inside, लेकिन वो जो सच्चाई है उसकी उसके अपने अंदर है, वो लोगों को ये अपने पेरेंट्स के सामने किस तरह बोले? He knows He knows, इर्तिजा knows, that Mushk didn't do anything wrong. इर्तिजा knows, Itza knows that. इर्तिजा knows that. Deep down inside, That's a in big his, revelation for in me. his heart he knows that. So basically उसने जो भी ये डिसीजन लिया वो गुस्से parents- में और गुस्से में और फिर गुस्सा अगर इस उसको- बात का ना कि यार जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने इन लोगों से नहीं मिलना, और फिर दुनिया में तुम जो चाहे करो, मेरे साथ रहोगी या तुमने जाना है, तुमने पढ़ाई करनी है, तुमने जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ये 2 लोग ठीक नहीं। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिर बात है, डज ही देन नो कि मुश्क की शादी होगी इस्माइल से? क्योंकि ये तो उसको नहीं पता अभी तक। नहीं नहीं हमने देयर इज नो इंडिकेशन टू सजेस्ट के not at all. सो उस पे बम फटेगा फिर, इसका मतलब अब बिल्कुल फटेगा, बिल्कुल फटेगा, बिल्कुल फटेगा। ओ अच्छा, बिकॉज हम तो फिर इस नजरिए से उसको देख रहे हैं ना कि मतलब यार ये इर्तिजा ने क्या किया, एक तो उसने उसको सुना भी नहीं, उसकी अब किसी और से शादी हो गई है। Deep down inside he knows that Mushk is So right. he probably knew that we'll get back together. But it was just the anger of him telling her not to do one thing and yet she did it, you know? That's the anger कि यार मैं किस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। No. जो मैंने उसको एक बात बोली उसने ये नहीं मानी, तो शादी के बाद में उसको 2-4 बातें और बोलूंगा, वो नहीं मानेगी, तो फिर फायदा। So probably he was expecting उसके बाद कि जब गुस्सा शुस्सा खत्म होगा तो probably हम शायद पैचअप हो जाए बाद में, उसके दिमाग में अभी, because he doesn't know that Mushk is married now to Ismail, right? नहीं उसकी शादी हो रही है, वो बोलती है मैं रेडी हूँ। नहीं बट बट बीच पे सीन है, वो तो कह रही है कि मैं दुल्हन, अच्छा इसको ये नहीं पता कि उसको उसकी, ये नहीं पता कि इस्माइल से शादी। हाँ कि वो ये घर आके ये बोलता है कि उसके घर वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। टू व्हिच हिज फादर सेज अगर तुम उसको कबूल करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए है शहजाद, बिकॉज नाउ इर्तिजा राइट नाउ इज बेसिकली अपसेट दैट ओके आई एम ब्रेकिंग अप विद मुश्क. What he doesn't know That is she'll that get married to someone. she is actually now married to somebody else also. So वो जब ये बात सारी खुलेगी तो वो जो रिएक्शन होगा तो वो तो फिर कोई और ही कहानी होगी। और इस उसमें बीच में सहबा वाली बात हुई थी, सॉर्ट ऑफ अग्रीड कि अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ शादी, व्हाटएवर, बिकॉज़ मुझसे तो मैंने शादी नहीं करनी होता। उसने तो कर ली, उसने भी कर ली, उसने वो तो बाद में पता चलेगा। उसने भी कर ली, तो ठीक है, might as well. Interesting. There are a lot of pressures on the character and जिस time frame में वो character है, उस time frame में वो किस तरह के decisions लेगा because of the pressure he has. So that's the story. And आगे जाके क्या होगा obviously. How do you prepare for a character like Irtiza? एक तो obviously look wise you've maintained it. By reading the script, obviously एक आप mindset बना लेते हैं कि यार अच्छा ये script है, ये body language है, इस तरह जुमले अदा किए जाएंगे इर्तिजा के, और उसका अप्रोच किस तरह का है दुनिया की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, और जिससे वो प्यार करता है उसकी तरफ. एंड देन ऑब्वियसली वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 50% of the character happens when you actually go on set and start doing those scenes. फिर आपको पता लगता है environment का, अपने को एक्टर की बॉडी लैंग्वेज का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, और फिर वो एक जर्नी शुरू होती है। को एक्टर का आपने नाम लिया,
You have Yumna with you, supremely talented. What a brilliant actress. How was the experience working with Yumna? मैं तो यमुना को भी बोला और मैं दोबारा on record भी बोलना चाहूँगा that it was a learning experience for me. अच्छा. Working with Yumna Zaidi, she's a fantastic actor and she was a very brilliant co-actor to work with. So now coming back to the script, अभी जब आप अभी चल रहा है ऑन एयर हो रहा है ड्रामा, ऑब्वियसली जब आप लोग शूट कर रहे होते हैं, जैसे आपने पहले कहा स्क्रिप्ट आता है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, फिर शूट होता है, फिर ऑब्वियसली एडिट भी होता है, जो फाइनल रन उसका टीवी पे आ रहा है, आर यू हैप्पी विद इट? या अब जब आप कोई एपिसोड्स देख रहे हैं या नहीं? बिल्कुल देख रहा देख रहे हैं, तो जब आप देख थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो जब आप देख रहे होते हैं कुछ लैप्स आपको नजर आ रहा होता है अपने कैरेक्टर को लेके, कोई रेजर्वेशन? लैप्स, ड्रैग्स, सब कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली कहानी है वो लेके चलनी है, 26 एपिसोड चलाने हैं, तो यार 26 तो नहीं, ये तो 36 हो गए हैं इसके। 36 हो गए। देखिए चले, आपने ये बता दिया 26 हमें 26 का बोलते हैं, चलाते 36 है, अब क्या कर सकते हैं। तो क्या अब आपका जो फीडबैक है, अब आपका जब आप असेस कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को, इर्तिजा को या पूरे प्लॉट को, हाउ डू यू सी इट एज अ व्यूअर? I like it. Obviously, आपने जो कर दिया, अपनी जान मार दी, आपकी जितनी कैपेबिलिटी थी, जितना कैरेक्टर आपको दिया गया था, वो आपने अदा कर लिया। That's about it. I'm happy with it. थोड़ा सा कुछ जहाँ सीन्स में रिजर्वेशंस अभी भी होती है मेरी एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना मैंने सोचा, जैसे वो भागने वाला सीन था सीव्यू पे चक्कर मारी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बार उसको चलाते रहेंगे, बट ऑब्वियसली वो हमारे डायरेक्टर साहब की डिमांड थी कि नहीं, हमने विजुअली उसको उस तरह शूट करना है। हमने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह करें, तो भागता रहा मैं पूरा सीव्यू टक 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 टक। बट देयर मस्ट बी सर्टेन थिंग्स जो एज एन एक्टर आपको भी बॉदर करती होंगी इन अ वे, जब आप देखते होंगे टीवी के ऊपर, लाइक जब हम देखते हैं आप, तो वो ऑड लगता है कि अच्छा इर्तिजा के बाद और कोई ना, वो सीव्यू के ऊपर भागता रहता है, या गाड़ी पे जो 2-3 उसने डोनट मारे अपनी मर्सिडीज पे और वो चला गया घर। तो लाइक यू नो व्हेन एज अ व्यूअर व्हेन वी आर वाचिंग इट एंड वी लाइक ओके व्हाट इज ही डूइंग, लाइक यू नो डूड व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड जो उसका रिएक्शन था पूरा मुश्क को लेके, मुझे अब आपने बताया तो थोड़ी बहुत समझ आ रही है उसकी, बट उस वक्त देखते लाइक यू नो इतना एक लड़की से प्यार करता है और मतलब मिला भी नहीं उससे एक बार, और इस स्टेज पे वो चला गया कि उसने यही सारे मेरे सवालात थे, जो मेरे ग्रेट माइंड्स थिंक सारे मेरे सवालात थे जो मैंने पूछे थे, उन्होंने कहा था जी लेकिन उसने आपने उसको बोला 2-3 दफा कि जी वो नहीं जाएगी, नहीं मिलेगी, फिर क्यों गई वो, और तो उसको गुस्सा आ गया और फिर उसने नहीं सुनी। हाँ, so basically you're a director, you're a director's actor, तो जो I am a director's actor, लेकिन हाँ कुछ कोई ऐसी चीज है जहाँ पे मेरे को नहीं यार ये कैरेक्टर ये चीज नहीं करेगा, वहाँ पे फिर ऑब्वियसली मैं बात कर, हाँ चलती भी बात करने कि हाँ मैं डायरेक्टर को समझा सकूं कि यार ये कैरेक्टर का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता और ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो कहता है अच्छा हाँ, डायरेक्टर कहता है यस, एंड देन फिर वो प्रोडक्शन हाउस बात जाती है, फिर प्रोडक्शन हाउस की एक अपनी सोच है, वो फिर राइटर को फ़ोन करते हैं, राइटर दोबारा फिर प्रोडक्शन हाउस को बोलता है, फिर प्रोड्यूसर आते हैं, फिर डायरेक्टर आते हैं, फिर बैठ के खैर वो हो जाता है। लेकिन सो फार आई एम रियली हैप्पी विद राज़ी उल्फत, goods, bad drags, whatever, it's nice. I mean it's working, people are enjoying it, it's trending every week, and it's obviously it's a learning experience कि आपको पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पे ये जगह थी मैं कुछ ये कर सकता था, वहाँ पे वो जगह थी मैं कुछ और ऐड कर सकता था, तो that's a learning experience for me. And अच्छा शहजाद, एक चीज जो हम अपने रिव्यूज में भी बहुत बात करते हैं और लेटली हम देख रहे हैं, एंड नॉट जस्ट राज़ी उल्फत बट सेवरल अदर ड्रामास एज वेल, देयर इज समथिंग दैट द हीरो इज बीइंग पोर्ट्रेड एज समबडी हु डजंट रियली हैव अ बैकबोन, और ये अक्सर हम ड्रामों में देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस होती हैं जहाँ पे यूड एक्सपेक्ट अ हीरो टू टेक अ स्टैंड एंड टू बी फियर्स और लाइक यू नो टू पुट हिज फुट डाउन, but and in Irtiza's case for example, like you know he's out there and he's you know the reaction that we were expecting कि यार कि he's a man in love, he'll take a stand for the love of his life, but वो kind of कहीं हो गया जो आपने कहा कि डायरेक्टर ने भी कहा कि ऐसे होता है गुस्से में, जो भी otherwise also we're seeing कि यार कि जो हीरो का पोर्ट्रेल है ड्रामे में वो एक आइडियल मैन का नहीं है, it's not an inspiring character, so you when you get all these scripts and when you're opting them, ये कंसर्न आपके दिमाग में होता है आगे चलते हुए आप इसको किस तरह से एड्रेस करना चाहते हैं? I don't want to say this, but sadly, you know what, a hero's character is almost of
ऑफ अ प्रॉप इन अ ड्रामा। एक लड़की की कहानी है, वो चल रही है, उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है और फिर वो लड़का चला जाता है, फिर उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसकी दिन में कोई और आ जाता है। उसकी कहानी चल रही है ना, उसकी कहानी चल रही है, उसकी जिंदगी में लड़का आता है, फिर उसकी जिंदगी से लड़का चला जाता है, फिर उसकी आगे कहानी क्या चलती है। तो ड्रामा तो लड़कियों का ही होता है ज़्यादातर, राइट? आपने नहीं देखा होगा कि जी हाँ इर्तिज़ा शुरू में अपने माँ बाप के साथ किस तरह था, फिर वो क्या हुआ, पढ़ के आया नहीं आया, जो भी थी सारी चीज़ें। लेकिन वी वर्क फॉर फीमेल्स इन ड्रामाज एंड जितना हमको मार्जिन दिया जाता है एक्टर्स को, फीमेल एक्टर्स को, उतना हम ले लेते हैं और कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन भी कर लेते हैं, लेकिन कहानी तो लड़कियों की होती है। और ये बात बहुत अच्छी होती भी अगर जो लड़की की कहानी है उसमें इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स वर एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग। सो इट्स नॉट इवन लाइक कि आपने मेल एक्टर्स को या मेल कैरेक्टर्स को तो आपने दिखाई इस तरह से है कि अब्यूजिव भी होते हैं और बैकबोन भी नहीं होती, और हर गलत जो क्वालिटी और होती है वो हमारे हीरो में भी होती है और हमारे मेल कैरेक्टर्स में भी होती है। बट ऑन दी अदर हैंड इट्स नॉट लाइक कि जो आपकी जो खवातीन होती हैं वो कोई बहुत ऐसी प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स होते हैं कि हर देखने वाला बोले कि यार के वाह 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 कमाल, आई वांट टू बी दैट पर्सन, राइट? so you as one of the influencers, as part of the industry, like you know obviously जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं आपकी उसमें वॉइस होती है, आप कहते हैं कि से बिहेव सारी चीज में, ये डायनामिक फिर कब चेंज होगी कि अगर हम कंटेंट बनाएं तो फिर हम ऐसे कैरेक्टर्स को लेके आएं कि देखने वाला उनको देख के कुछ कहे कि यार कि मैंने ये बनना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? एक एक्टर के हाथ में क्या है? ये है कि उसको 5 ड्रामे 4 ड्रामे ऑफर किए जाते हैं, उनमें से देखता है कि यार मेरे लिए इस वक्त फ़िलहाल कौन सा कैरेक्टर एट बेस्ट रहेगा, वो कैरेक्टर को उठाता है। लेकिन फिर जब पूरी कहानी पढ़ता है उसको पता लगता है यार इसमें अब मैं क्या करूं, तो अपनी तरफ से जितने वो एड ऑन्स करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन कहानी उतनी ही मिनिमल ही रहती है एक हीरो के लिए ड्रामे के अंदर। बहुत हुआ तो अपनी तरफ से वो चीज़ें ऐड कर सकता है, एंड दैट्स अबाउट इट। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि कहानियां आपको नजर आ रहा है? कहानियां बदले ना, हम क्यों एक कहानी हिट होती है उसके ऊपर 4 और बन जाती हैं, इस तरह क्यों होता है? उसको वहीं पे, या एक कहानी को हम क्यों ड्रैग करते हैं कि यार ये तो अब हिट हो गया, चलो उसके 4-5 एपिसोड और निकाल लो, इस तरह क्यों होता है? डिफरेंट वैरायटीज दिए जाएंगे, डिफरेंट फ्लेवर्स दिए जाएंगे ऑडियंस को, और ऑडियंस का काम भी है कि आज जो मुख्तलिफ काम है उसको भी पसंद किया जाए ना। ज़रूरी है जहाँ मर्द कहीं मुंह मार रहा है उसी चीज़ को आप पसंद करें, उसको टीआरपी से, ताकि 4 ड्रामे आपको वैसे और देखने को मिले। देयर आर ड्रामाज जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, लेकिन उनको इतना पसंद नहीं किया जाता। सोशल इशू बेस्ड जैसे होते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ, उनको इतनी हाइप नहीं क्रिएट की जाती है उनकी, जितनी मसालों में चाहिए होती है लोगों को। ये बड़ा क्लासिक एंड चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है, वेयर आई वांट टू आस्क यू इन योर परसेप्शन, यू थिंक ड्रामे ऐसे बन रहे हैं इसलिए ऑडियंस ऐसे ही ड्रामों को देखती है और उनको टीआरपीज देती है जिनकी हम बात कर रहे हैं, या ऑडियंस चाहती है कि ऐसे ड्रामे बने? हाँ, ऑडियंस देख रही है ना, ऑडियंस प्रमोट कर रही है ऐसे ड्रामों को, ताकि प्रोडक्शन हाउसेस और इस तरह के जितने बाकी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी उसी वो चाहते हैं कि हीरो ऐसा हो जो बिल्कुल एक मेयार से गिरी हुई हरकत करे और ऐसा ही हो, बस उसको रिजेक्शन ड्रामों में हमारे ड्रामा ऐसा ही। एक ड्रामा मुझे आप बता दें अभी करंटली जहाँ पे आप बोले यार हीरो कमाल का। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, फिर नहीं यही बात मैं कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं कि आजकल के ड्रामों में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, मेल कैरेक्टर जिसको हम देख के बोलें कि यार बाबा। इर्तिजा से हमें उम्मीदें थी ऑब्वियसली कि जो शुरू में तो थी ना उम्मीदें यार, एक लड़की को उसने जिस तरह से अच्छा, मुझे आप एज अ व्यूअर मुझे ये बताएं कि फ्रॉम इर्तिजा's पॉइंट ऑफ व्यू, आपने तो पूरी कहानी देखी ना, कैसे रिवॉल्व हो रही के मुश्क किस तरह उधर गई थी और वहाँ फंसा के वो फिर अपने घर आई, ये किया, अपने माँ बाप के अगेंस्ट उसे स्टैंड भी लिया, इर्तिजा का वेट भी किया। लेकिन फ्रॉम इर्तिजा's पॉइंट ऑफ व्यू आप एज अ व्यूअर मुझे बताएं, ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखी होती क्योंकि इर्तिजा ने नहीं देखी ये सारी चीज़ें कि वो किस तरह वहाँ से बच के आई और सारा कुछ, तो इर्तिजा को क्या करना चाहिए था? तो मैं तो आपसे जो सवाल पूछा वो इर्तिजा के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि अगर ये सब चीजें आप भूल जाएं, अगर इर्तिजा को खाली ये बात पता है कि मुश्क रात को कहीं पे थी, घर पे नहीं थी, एंड मुश्क रात को 2:30 बजे घर वापस आई है नंगे पैर, ठीक है, और वो कहीं से आई है, आई डोंट नो कि कहाँ थी क्या था,
मुझे ऐसा लगता है कि इर्तिजा कुछ और उसको नहीं पता, तो इर्तिजा मुश्क से मिलता और उससे एक बार पूछता कि हुआ क्या। एज फार एज आई रिमेंबर, फोन के ऊपर इर्तिजा ने उससे एक सवाल पूछा, तो उसने कहा मैं सिर्फ एक बात का जवाब दूंगा, मुझे हाँ या ना में बताना, तुम नोमी के घर गई थी, हाँ या ना? उसने कहा हाँ, एंड ही सेड ओके दैट्स इट। बट व्हाई डिड ही नेवर आस्क करके यार कि मैंने जब तुम्हें मना किया था कि नोमी के घर ना जाना, तो इतनी क्या मौत पड़ी थी तुम्हें कि तुम गई हो नोमी के घर? बस उसका कोई रीजनिंग ही नहीं थी कि बस अब मैं ये सवाल करके भी क्या करूं, उसका मुझे क्या जवाब दे देगी। जब मैंने उसको मना किया था, ये तो गिवन एंड सेड है ना कि यार वो नहीं तो जाना। ठीक है, लेकिन इस औरत से जिससे वो इतना प्यार, वो भी तो आप पर्सपेक्टिव देखें बिल्कुल ना, हमने बिल्कुल बहुत एज अ व्यूअर ये भी देखा है। मैंने आपको ये कहा कि डीप डाउन इनसाइड ही नोज दैट मुश्क हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग। deep down inside he knows, and but he also knows that she went there. तो वो शायद उस वक्त का गुस्सा, माँ बाप की अप्रोच कि यार ये लड़की कहाँ चली गई, तुम किससे शादी कर रही हो, उसका उधर जाना, नोमी के घर जाना, बड़ा चढ़ा के चीज़ें बोलना एंड ऑल दैट। उसको ये भी पता है कि सेबा और नोमी ठीक नहीं है, एंड इवन देन ये सारा चीज़ों का बिल्डअप है ना उसके ऊपर। जब शादी करीब आ गई तो सारा चीज़ों का बिल्डअप है, तो उसने वो बिल्डअप कहीं तो निकालना है ना यार, किसको गुस्सा करे हो। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये लगा था, और मैंने अपने रिव्यू में ये बात तब बोली भी थी, मुझे इर्तिजा के रिएक्शन का नहीं पता था। मुझे ये लगा था कि इर्तिजा मुश्क को कभी डाउट करेगा भी नहीं, बट बिकॉज अब उसके पेरेंट्स इतने एंटी मुश्क हो जाएंगे कि उसको ये वो, और उन्होंने बोला भी अब कि देखो हमने तुम्हारी बात मानी, तुमने जो अच्छे पेरेंट्स की तरह, सपोर्टिव पेरेंट्स की तरह हम गए, सब कुछ किया, ये वो किया, लेकिन तुम्हारे सामने सारी सिचुएशन, अब हम तुम्हें चाह रहे हैं कि तुम ये करो, तो तुम करोगे या नहीं करोगे? तो उसने भी अच्छे बेटे की तरह यही किया। मैं सिर्फ कह रहा हूं, अब जब आपसे मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मुझे उसका रिएक्शन समझ भी आ रहा है, बिकॉज ही डजंट नो दैट मुश्क इज नाउ मैरिड टू इस्माइल। और यही मेरे, हाँ that comes later where he doesn't know that। मेरे भी यही reservations थे कि यार वो क्यों नहीं पूछता, बात तो करे, मेरा क्यों ये नहीं, प्रॉब्लम है। क्यों नहीं उससे अब बोला? मुझे समझ आ रही है, बट वो जो रिएक्शन था ना कि उसने बात तक नहीं की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, इर्तिजा का व्हाट आई प्लेड वाज, वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये था कि जब मना कर दिया तो नहीं जाना था। अब मैं मुझसे ये दोबारा कहना कि यार जब तुम्हें मना किया था तुम क्यों नहीं गई, वो सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मना कर दिया था। एक मुझे और चीज प्रॉब्लमैटिक लगी थी, एंड आई वांट, और ना ही मुश्क ने बोला, आप मुझसे पूछे तो सही कि मैं उधर क्यों गई थी। हाँ, इर्तिजा ने नहीं पूछा, मुश्क बता देती। मुश्क बता देते, मुश्क ने भी नहीं बताया कि हुआ क्या है सारी सिचुएशन। तो राइटिंग का लैप सही है। हाँ, तो मुश्क ये राइटिंग क्या का लैप कहती है कि आप मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, आप मुझ पे भरोसा नहीं कर मुश्क रहे। कहती कि मुझे सहबा पकड़ के ले गई थी जबरदस्ती, आप उसने मेरी कहा बात नोमी तो की सुने, बर्थडे आप थी मेरी और बात मुझे तो- उसने ड्रिंक में कुछ मुश्क घर पे इतना जब उसने फर्स्ट क्रिएट किया था, वो बोलती जी नहीं मेरी तो ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है, मुझे ये चाहिए बंदा। वो अब घर छोड़ के आती इर्तिजा के पास, बोलती कि अब नहीं मेरी बात चुप करके सुनो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया, ये हुआ था, एंड नाउ। और फिर उधर खत्म होता तो हम भी खुश होते यार, चलो हैप्पी। और 23-24 बल्कि 30 एपिसोड भी हो चुके थे, ये भी नहीं कि 26 हुए थे, 30-32 एपिसोड भी हो गए। बट पता नहीं फिर क्यों आप लोग के राइटर्स और डायरेक्टर्स जो है ऑडियंस का पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं। एक चीज मुझे शहजाद और प्रॉब्लमैटिक लगी थी, एंड आई लाइक योर ओपिनियन ऑन इट। और फिर लोग कहते हैं कि हम एक्टर्स को बिठा के ग्रिल कर रहे होते हैं उनसे स्टोरी के बारे में, ये बात नहीं है। शहजाद से भी पूछ लें कि एक्टर जो भी वो टेक ऑन कैरेक्टर करते हैं, यू लेंट योर थॉट प्रोसेस टू इट, राइट? सो इट्स फेयर दैट आई एम आस्किंग। एब्सोल्युटली चलो ठीक। नहीं, ये तो यार ये तो मुझे लग रहा है कि ऑडियंस के सवाल हैं जो मैं डिफेंड कर रहा हूँ इर्तिजा को, जो बनते भी जितने हद तक कर सकता हूँ। नहीं ठीक है। अच्छा, एक जगह पे इर्तिजा ने मुश्क को ये ताना मारा कि तुम तो अपने माँ बाप को झूठ बोल के गई और वो सारा कुछ किया। एक पॉइंट पे इर्तिजा के लिए जब वो घर पे झूठ बोल के गई थी बर्थडे पार्टी पे, तब तो इर्तिजा वाज वेरी हैप्पी विद इट। जब इर्तिजा ने कहा कि चलो आप हॉक्स पे चलते हैं, और उसने बड़ा बर्थडे सेटअप लगाया, बर्थडे सेटअप वहां पे सब लगाया हुआ था, तो वो झूठ बोलना वाज ओके क्योंकि उसके साथ गई थी ना, तो ठीक था। तो हेयर झूठ बोलना, तो वो भी मुझे एक चीज प्रॉब्लमैटिक लगी कि एक औरत से जिससे तुम इतना प्यार अब कर रहे हो, एक लड़की के साथ, उसी के ऊपर अब तुम इन अ वे तोहमत लगा रहे हो, बिकॉज तुम्हारा वो ट्रस्ट लेवल नहीं है जो तुम क्लेम कर रहे हो उसके साथ। तो ये एक दो चीजें प्रॉब्लमैटिक। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड अप ये करना चाहूंगा, वो ये है कि यार हम सारी कहानी को छोड़ देते हैं। Irtiza is, I'm saying, what I'm getting at, the bottom line is that Irtiza is a flawed character, right?
फ्लॉड फ्लॉड। अच्छा इर्तिजा इज अ फ्लॉड कैरेक्टर, और वो आ जाके बात यही आ जाती है कि हम अपने हीरो को इतना फ्लॉड क्यों दिखाते हैं। हम हीरो को ड्रामा चलाने के लिए ड्रामा चलाने के लिए प्लॉट दिखाते हैं ताकि आगे कहानी आगे जा सके, प्रोग्रेस कर सके और लड़की के बट ऊपर यू एज एन एक्टर हु इज टेकिंग ऑन दीज हीरो रोल्स, आप, अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आपने ये क्यों पिक किया हुआ। आप बोलेंगे मुझे जो 4-5 जो स्क्रिप्ट्स आते हैं उन सब में ही मेल कैरेक्टर ऐसे ही होते हैं। तो बस खैर इस पूरी कॉन्वर्सेशन का मकसद यही है कि हमारे मेल एक्टर्स को एक तो जो राइटर्स स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो ऐसे लिखें कि हम इतना कोई फ्लॉड कैरेक्टर ना दिखा दें अपने मेल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो बताया ना फिर राज़े आगे। उल्फत की अभी कहानी खत्म नहीं अच्छा, हुई, अभी तो तो कहानी आगे चलेगी ना। अच्छा। तो फिर हम मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ इट वील हैव अनदर इंटरव्यू टू सम इट अप कि यार क्या ये था। तो जिस डगर पे जा रही है फिर शायद 36-46 पे भी नहीं खत्म होगी ये। नहीं तो नहीं 36 पे हो जाएगी, 36 पे हो जाएगी, ये तो 60 पे मुझे गारंटी है। नहीं 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 नो 36 तो हो गया आई थिंक। 36 हो गए नहीं यार, ओवर 30 नो नो ओवर 36 ओवर 30 एपिसोड्स आई एम श्योर। कोई 5 और 6 और रहते होंगे बस। अच्छा। हाँ आई थिंक आई एम सॉरी मुझे याद नहीं है मेरे नंबर, तो ये ना गलती लगे मुझे, बट क्लोज टू 30 आई थिंक। तो ठीक है, आगे क्या होगा फिर, कुछ इंडिकेशन दे दें आगे फैंस और व्यूअर्स को। नहीं नहीं इंडिकेशन देने की क्या जरूरत है, ड्रामा देखना चाहिए उनको कि क्या आगे क्या होगा नहीं आप थोड़ा क्या नहीं होगा। सहबा और इर्तिजा की शादी हो जाएगी। अरे सहबा और इर्तिजा की शादी, हाँ ये तो ओएसटी में भी है, उनका कोई सीन है, दुल्हन बनी हुई है वो। एक तो आप लोग ओएसटी में आप नहीं बट आप लोग तो जरूरी होता है जो ओएसटी में होता है वो होना ही है। अभी तक तो होते ही है। तो फिर होगी सहबा और इर्तिजा की शादी। ये तो अगर आदमी- अगर अगर ओएसटी में जो चीज हुई है वो होनी है। कुछ तो होगा, कुछ सहबा और तो इर्तिजा कुछ तो की- होगा, कुछ होगा गरम गरम। यानी मुश्क और इस्माइल की हैप्पी एंडिंग। बिकॉज अब पिछले रिव्यू में हम शहजादी बात कर रहे थे कि बिकॉज इर्तिजा ने मुश्क को जाने दिया, और वो अब उस पर्सपेक्टिव से जो आप बात कर रहे थे, ये तो हमने देखा हुआ है कि मुश्क के साथ जाती हुई और जो सारा सीन हुआ, और उस वजह से नाउ शी स्टक विद इस्माइल मियां who's got 2 children and like you know a sister who's special। तो इर्तिजा की वजह से हुआ, तो इसकी सजा फिर इर्तिजा को किसी ना किसी फॉर्म में तो अब आएगी आएगी आएगी। और वो ये है नॉट नॉट जस्ट कि यार इर्तिजा ने वो इस तरह का डिसीजन लिया है। आप गुस्से में कोई भी डिसीजन लेंगे ना सच्चाई जाने बगैर, तो आपको फिर हर्जाना भुगतना पड़ेगा उस चीज़ हर्जाना। का। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सो तो इर्तिजा को तो सजा मिलेगी कोई। हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सहबा की शक्ल रिग्रेट रिग्रेट से ज्यादा बड़ा पेन क्या हो गया इर्तिजा की? मैं कहने लगा था सहबा से बड़ा पेन कोई नहीं हो सकता इर्तिजा के लिए। वो तो फिर आगे पता चलेगा ना कि क्या होता है सहबा किस और फॉर्म में इर्तिजा- आती है हाँ, किस वो form में सजा। आती है, बिल्कुल। अच्छा मूविंग ऑन एंड का वो एपिसोड काफी फनी लग रहा है मुझे, मैंने शूट कर लिया ना आपसे बात करते हुए। हाँ तो थोड़ा फनी सा भी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज हम तो पूरा ड्रामा शुरू से Yeah. लेके देख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल एपिसोड एज वेल। मूविंग ऑन फ्रॉम राज़े उल्फत, Yeah. एक सवाल जो अक्सर आता है, लोग पूछते हैं, बात भी उसके ऊपर बहुत करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में शायद उसके ऊपर ज्यादा बात होती कई है, दफा कॉफी गिर गई थी, अब मैं जरा याद दूसरी इंडस्ट्रीज में शायद इसके ऊपर ज्यादा बात भी होती है, हमारी इंडस्ट्री में शायद इतनी नहीं होती, बट परहैप्स यू आर द वन ऑफ वेरी फ्यू पीपल जिनसे ये सवाल रेलेवेंट है, एंड दैट सवाल इज अबाउट नेपोटिज्म। योर फादर जावेद शेख इज वन ऑफ पाकिस्तान्स legendary actor, one of Pakistan's biggest stars also, mashallah, alhamdulillah. You being his son, one can say कि यार कि आपकी तो स्ट्रगल कोई इतनी बड़ी नहीं रही होगी, आप मतलब जावेद शेख के बेटे हैं, तो आपने क्या ही कोई स्ट्रगल देखी होनी है, और आपको जो काम मिला शुरू में और जो अभी भी मिल रहा है, आपके टैलेंट का कोई कमाल नहीं है, वो तो सारा आपके फादर की वजह से आपको मिल रहा है। हाउ डू यू एड्रेस दैट? नेपोटिज्म का मुझे खुद नहीं पता था जब तक मैं एक्टिंग में नहीं आया था कि नेपोटिज्म होता क्या है। जब मैं एक्टिंग में आया तब पता लगा जी नेपोटिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है। लेकिन अगर कोई एक्टर का बेटा है और एक्टर एक्टिंग करना चाहता है या तो उसमें कोई हार्म नहीं है, बट देयर इज एन एडेड प्रेशर टुवर्ड्स दैट पर्सन, बी इट हिम और हर, देयर इज अ एडेड प्रेशर कि यार मेरे साथ एक तोप चीज़ खड़ी है और मैंने कदम रख लिया है
वो एकदम से मैच करना शुरू कर, नहीं यार आपके बात तो यार उनकी तो बात ही कुछ और है, और अल्हम्दुलिल्लाह है, आप कहाँ 45 years ऑफ एक्सपीरियंस को कैसे मैच करेंगे 2 years के एक्सपीरियंस से, नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात एक एक्टर के लिए क्या है, वो ये है कि अपनी ऑडियंस को मनवाए, और फॉर पर्सन हु इज एन एक्टर्स सन इट इज ट्वाइस एज हार्ड। अरे यार ये तो उनका बेटा है, इसने तो करना ही था यार, इसका तो करना ही था, नहीं यार उसके लिए बहुत बहुत एडेड प्रेशर है। उसको अपनी उसका स्किल को मनवाना, अपनी ऑडियंस को मनवाना, इट्स वेरी टफ, बट देन अगेन वही तो जर्नी है इस एक्टर की, कि उसका बाप का इतना बड़ा नाम है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अपना नाम मनवाना है अपनी एक्टिंग के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू। जब तक ऑडियंस को मनवाएगा नहीं, ऑडियंस ऐसे आउट कर देगी उसको, लेकिन नहीं, कीप ऑन पुशिंग, यू कीप ऑन पुशिंग, और फिर फाइनली दी ऑडियंस एक्सेप्ट्स इट कि नहीं यार ही इज गुड। And I don't feel anything bad with actors, children coming into acting, or be it whatever. So you've had it easy? No, not at all. I'm still struggling because of it. I'm still struggling because of it. But when scripts or projects come to you, um, how difficult is it? Let me put it this way: how difficult it is for you to pursue a project or pursue a certain character? कि यार ये मैंने करना है, तो ये मैंने ड्रामा ज़रूर करना है, इस डायरेक्टर के ज़रूर साथ ज़रूर काम करना है, ये कैरेक्टर तो मैंने ज़रूर प्ले करना है। तो आम एक एक्टर के लिए शायद वो प्रॉब्लमैटिक हो कि यार कनेक्शंस, लोग कहते हैं ना कनेक्शंस नहीं होते, ये नहीं होता, हम कैसे अप्रोच करें, क्या करें। यू बीइंग जावेद शेख सन, इट वुड बी फेयरली इजी फॉर यू, राइट? कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट करना है एंड लाइक कॉल इधर Not से at all. Not at all. I'm at times आपके पास होती हैं 3 स्क्रिप्ट 4 स्क्रिप्ट होती हैं, लेकिन यू लाइक दिस इज सेम थिंग। अब वो 4 स्क्रिप्ट में एक ही रोल होता है हीरो का, एक ही रोल होता है, और आप सर को जा रहे होते हैं यार व्हाट डू आई डू नाउ, एंड देन आप उसमें से फिल्टर आउट करते हैं, नहीं यार काम तो करना है, मैं ये छोड़ दूंगा। आप देख लें मैंने अपने अपना के लिए क्या किया, आई हैवंट डन अ मूवी फॉर हिम, आई हैवंट डन अ ड्रामा फॉर हिम, आई हैवंट डन एनीथिंग, and I just want to learn things on my own so I can at least convince my audience at a certain level. Has your dad ever made a call for you कि यार Never, not even once. आप तो ये कहेंगे? Not even once. Not even once. I have picked up the phone, called up production houses and went there, met people and asked them for work. You said you've gone Yeah, to yeah, production and you've yeah, asked for yeah, work. yeah, yeah. But does Sheikh साहब watch your work? उनका क्या feedback होता है आपके काम के ऊपर? Is he watching? I don't know if he watches or not, because वो मुझे नहीं बोलते कि यार तुम्हारा वो काम बड़ा अच्छा था. I don't think he watches a lot of TV. He doesn't, but like हाँ पेपर वेपर में कोई चीज़ आती है या कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है तो वो ज़रूर मुझे फॉरवर्ड करते हैं कि यार ये अच्छा काम किया तुमने, this and that. But on TV he doesn't watch at all. So I don't know if he knows what's going on. We were talking about this little part I played because he convinced me to do it, and he didn't watch it himself. We're talking about, can we reveal? Yeah, sure. We're talking about Prem Gali, and I've said this on record that वो Prem Gali में आपका वो जो एक I think 2 या 3 मिनट का appearance था, वो so much more impactful than what Irtaza has done in all these episodes. And वही बात जो हम off camera भी कर रहे थे, that's the impact and influence writing and direction has on a actor's performance. Exactly, absolutely. But see, Irtaza's character will open up now. अच्छा. Will open up now. अभी हमें समझ नहीं आई कि इर्तिजा असल में क्या है, उसकी सोच क्या है, वो उसकी सोच अब खुलेगी जब वो उसको रिग्रेट होगा ना इस डिसीजन का, और वो जिस तरह एक्सप्लेन करेगा अपने आप को, सहबा को, अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो ब्लेम नहीं करेगा, पॉइंट नहीं करेगा किसी के ऊपर फिंगर, क्योंकि गलती उसको पता है कि उसके माँ बाप वो रियलाइज कर लेगा कि गलती, लेकिन वो फिर वो जुमले जो है वो बड़े अच्छे, इंटरेस्टिंग है, वो भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली. If I am not mistaken, you went to the New York Film Academy. Yes, I did. क्या परस्यू किया था आपने वहाँ पे? Acting for films. Acting for films. Acting for films. फिल्में आपने 2 की हैं. हाँ, तो इधर मुझे लेता नहीं कोई फिल्मों में. क्या वजह है कि क्या? डायनामिक बहुत डिफरेंट है हॉलीवुड में और हमारे पास. जो मैंने साल का कोर्स किया और मैं वापस आया और जो मैंने सीखा वो मैंने परफॉर्म करने लगा,
तो डायरेक्टर ने बोला बेटा आउट हो तुम कौन हो? अच्छा, हाँ, किधर है एक्सप्रेशन, किधर है? मैंने कहा एक्सप्रेशन है ये, मैंने देखा ये एक्सप्रेशन। कहते नहीं भाई ये एक्सप्रेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए। मैं चाहता हूं तुम सीयू पे दौड़ो, दौड़ो। आग जले तुम्हारे पीछे, तुम अपनी मर्सिडीज पे डोलन मारो, गड़ंग 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 गड़ंग। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी ऑडियंस में, वहाँ की ऑडियंस में। हमारी ऑडियंस फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी कि अच्छा हॉलीवुड में ये काम है, वो फिल्म है, वो एक्टर है बड़ा अच्छा है, फलाना ढिमकाना। अपने एक्टर को नहीं अपने एक्टर को नहीं पसंद करेगी, बिकॉज कल्चर का डिफरेंस है ना। Do you feel trapped? मतलब in terms of like you feel that your creativity is trapped? No, if I'm gonna think like that, I'm gonna trap myself even more. So I don't think like that anymore. But you used to at one point. I used to, yeah. In the beginning, oh my God, जो मेरा पहला साल था, 8 महीने बाद डिसाइड कर लिया था मैंने नहीं करना ये काम यार, मैंने नहीं करना। There's so much competition, there's so much comparison with my father. I have this name tag with me, which is a huge advantage and the biggest baggage I carry all the time. But what keeps you going then? What motivates you? Myself that I have, मुझे ये मनवाना है अपने आप को, मैंने अगर ये काम उठा लिया है तो मैंने करना ही। And I am so passionate about acting now that I'm just looking forward towards characters, and especially this character I'm currently doing is very dear to me, and I'm just going to explore different sides of different shades of characters. Please tell us inside. about it. ये किस ड्रामे की बात हो रही है? फिल्म और This is a drama that I'm doing for Hum TV, for MD Productions, and it's a character of a person who has Down syndrome. अच्छा, And I don't know what happens next is next. your character Yeah, has Down syndrome. yeah. Are you working on the appearance as well? Absolutely I am. Interesting. Yeah. And तो मेरा ये सवाल होगा कि जब वो ड्रामा चलेगा तो कितने बस लोग देखेंगे? कितने लोग देखेंगे, और ये होना चाहिए कि ये शहजाद है। तो इतना मैंने उसके ऊपर काम किया, लेट्स सी कि वो किस हद तक लोगों को पसंद। have you shot for it? या अभी चल रही है या अभी halfway done with it. halfway done? Yeah. Oh cool. अभी मेरे पास ये 20-25 दिन का गैप आया हुआ है, तो मैं घर में बैठा हुआ हूँ, तो ये दाढ़ी वाड़ी उगी हुई है ना, ऑल दैट। उसका नाम क्या है ड्रामे का? नहीं, नाम भी नहीं रही अभी वो 2-3 नाम चल रहे हैं, अच्छा। उससे डिसाइड करना है। और expected to go on next year then? Early next year, yes sir. Early next year 2021 Hum TV. Yeah. That's fantastic. Yeah. तो इसमें न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी वाला शहजाद शेख हमें नजर आएगा फाइनली? अब हाँ, और ऑब्वियसली थोड़े अपने जो जर्नी है, जो सीखा है और जो सीखना चाहता हूँ, और थोड़ी सी कोशिश की है मैंने, अब देखें लोगों को किस हद तक पसंद आता है। आपसे बात करके मुझे अंदाजा हो रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, योर फादर इज अ डायरेक्टर एज वेल एज अ प्रोड्यूसर। आप में मुझे डायरेक्शन का एक है शायद, मुझे लग रहा है। बिल्कुल है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू फोकस टुवर्ड्स माय एक्टिंग। और मुझे लगता है कि एक एक्टर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता 100 साल में भी, उसका पैशन और बढ़ता ही जाएगा एक्टिंग के लिए कि यार मैंने अब ये करना है, मैंने अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, तो अपने आप को एक्सप्लोर ही करता रहेगा। जितने सीनियर एक्टर्स में देखता हूँ, बी इट हॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड, दे आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, और सिर्फ एक बात है जो आप मैच नहीं कर सकते, और वो है एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आपको चीज़ सिखाती है ना, वो कोई और चीज़ सिखा नहीं सकती। तो इसका मतलब एक्सपीरियंस इज एंडलेस, so acting skills are also endless. तो बट लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे, आप भी कह रहे हैं कि 5 जो स्क्रिप्ट्स आएंगे उसमें वही हीरो का रोल वही है, मेल कैरेक्टर जो होगा, मेल जो भी लीड होगा वो 5 के 5 में वैसे ही है। तो कभी आपका दिल नहीं करता यार छोड़ो अपना एक ड्रामा बना ले? बिल्कुल हाँ, या तो फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं या जी फिल्म की जो आप मैं कह रहे हैं यार अपनी मैं बना थक लो। गया हूँ मैं ये कैरेक्टर्स करके, नहीं जी मुझे नहीं करना, मैं अपने लिए को आप बिठाएं राइटर को अपने साथ और लिखवाएं स्टोरी, अपना थॉट प्रोसेस क्या है आपका, और फिर पता चले कि वो स्टोरी चले और लोगों को पसंद ही ना आए फिर। बट वो रिस्क लेने के लिए आप रेडी नहीं है कि aren't you willing to take that Yeah, risk? absolutely. You have those resources Yeah, to do that, no? absolutely. कि यार मैंने ये काम करना है कि बंदा आंख खोले और बोले कि यार सेट पे भागना है बस, वो करना है काम। ठीक है।
Thank you, Shizad. Thank you so It's much. been an absolute pleasure Thank you having for this having very candid and honest conversation with you. Yeah. It's rare कि कोई एक्टर हमें इतनी खुल के ये सारी बातें Hmm. बोले. I'm sure कि हमारे viewers ने भी आज बड़ा enjoy किया होगा No, इस no, thank you so conversation को. much, people for liking Raz Ulfat, and I don't know कि आपको इर्तिज़ा अभी तक कितना पसंद आया है, लेकिन I'm sure in coming future you'll have a different mindset and approach about इर्तिज़ा, and मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है. Thank you for liking the drama, and thank you for coming over and doing this interview. An absolute pleasure, and I'm really looking forward to that character now that you've Yeah, mentioned. Down yeah, syndrome yeah, वाला जो आप कर रहे हैं. yeah. All eyes on you. Yeah, yeah. I would love to have the feedback once it's on air, please. Inshallah, we'll meet again soon then. Definitely. Thank you, Shizad. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.